हाय दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, ये मेरी आईओटी प्रैक्टिकल की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसी टेस्ट सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आईओटी प्रैक्टिकल का एक दूसरा क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। पहले वीडियो में आईओटी की पहली क्लास में प्रैक्टिकल की मैंने आपको एक आईओटी का प्रोग्राम और उसका आंसर बताया था कि कैसे आपको आईओटी के प्रैक्टिकल देना है। उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे किस तरह से उसके आंसर आपको लिखने हैं। बच्चों, आईओटी का प्रैक्टिकल के लिए हमें कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। वो भी मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में यानी कि आईओटी प्रैक्टिकल की सीरीज़ की पहली क्लास में आपको बताया था। अगर आपको जानकारी करनी है कि आईओटी का प्रैक्टिकल करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत होती है तो आप मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आज का वीडियो आपको और ज़्यादा आसान लगेगा। चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आएंगी। जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो देखा है उनके लिए वीडियो बहुत आसान है और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जिन्होंने नहीं देखा है तो इस क्लास से पहले वो मेरी आईओटी प्रैक्टिकल की क्लास 1 ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए बच्चों, आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो प्रश्न है ये भी एलईडी से संबंधित प्रश्न है। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारी एलईडी ऑन होगी और बंद होगी। यही काम हमने पिछले प्रैक्टिकल में भी करा था। लेकिन पिछले प्रैक्टिकल में जो हमें एलईडी ऑन करनी थी और बंद करनी थी वो उसके लिए हम एक पुश बटन का यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये प्रोग्राम थोड़ा उससे अलग है। इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ एलईडी दी जाती है, जैसे कि बच्चों ये हमें एलईडी दी गई है, ये हमारे पास एलईडी है, ये हमने कनेक्शन बना रखा है। ये कनेक्शन बना हुआ हमारे पास एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3। ये कुछ एलईडी हमें दी गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जैसे इस एलईडी को पावर मिले तो एलईडी ऑन हो जाए, फिर दूसरी एलईडी ऑन हो जाए और फिर तीसरी एलईडी ऑन हो जाए। यही आपके सवाल में आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें क्रमिक रूप से एलईडी को ऑन और ऑफ किया जा सके। तो आइए इसका आंसर हमें आईओटी की प्रैक्टिकल में आंसर बुक में कैसे लिखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपका होना नहीं है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और उसकी वजह भी आपको बताई थी। तो हमें तो सिर्फ आंसर लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस आंसर बुक में क्वेश्चन को उतारेंगे क्वेश्चन नंबर डाल के, और उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लिखना है आंसर और उसके नीचे लिखना है हेडिंग हार्डवेयर रिक्वायर्ड। हार्डवेयर रिक्वायर्ड के बाद में इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में हमें इसमें मेंशन कर देना है। क्या क्या चाहिए हमें इस प्रोग्राम को करने के लिए, एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए, एक यूएसबी केबल चाहिए, ओम रजिस्टर चाहिए, ब्रेड बोर्ड चाहिए, जंपर वायर चाहिए और 3 एलईडी चाहिए। ये हार्डवेयर चाहिए हमें इस प्रोग्राम के करने के लिए। तो हमें हार्डवेयर रिक्वायर्ड में इनके नाम इस तरह से लिख देने हैं। उसके बाद में बस सीधे हमें क्या करना है, हमें चलना है अपने कोड पे। आंसर लिखने के बाद में वैसे जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करने में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम हार्डवेयर लेते हैं। हार्डवेयर के बाद में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में उसका कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन का मतलब ये है कि आर्डिनो बोर्ड को हम अपने ब्रॉड बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और ब्रॉड बोर्ड में फिर हम कनेक्शन बनाते हैं, एलईडी को ब्रॉड बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। ये काम हम तब कर सकते हैं जब ये सारे हार्डवेयर हमारे पास मौजूद हों। और इस ब्रेडबोर्ड को कनेक्शन बनाने के बाद में एलईडी को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करने के बाद इस आर्डिनो बोर्ड को हम यूएसबी की मदद से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद में आर्डिनो यूनो के सॉफ्टवेयर में फिर हम कोडिंग करते हैं। अगर आपके पास आर्डिनो यूनो का सॉफ्टवेयर है तो उसमें आप ये सारे कंपोनेंट कनेक्ट करने के बाद में कोडिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट से भी आर्डिनो यूनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें तो ये सब करना नहीं है, ये सब करके हमें दिखाना नहीं है प्रैक्टिकल में। हमें तो प्रश्न के केवल उत्तर आंसर शीट में लिखने हैं। उतनी ही चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हेडिंग डालने के बाद में और हार्डवेयर रिक्वायर्ड में
हार्डवेयर के नाम लिखने के बाद में आपको सीधा लिख देना है इसका कोड। देखिए ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिन बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कोडिंग किस तरह से होती है। आर्डिनो यूनो में कोड को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो है यह है डिक्लेरेशन का। पिछले वीडियो में भी हमने डिक्लेरेशन करा था और इसमें भी हमने डिक्लेरेशन करा है। 3 एलईडी हमने ली है। एक इंट वेरिएबल के अंदर एलईडी 1 और उसके आगे इक्वल वैल्यू 13। तो आप जानते होंगे 13 का मतलब क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने एलईडी 1 को 13 नंबर की पिन से कनेक्ट किया है और एलईडी 2 को 12 नंबर की पिन से कनेक्ट किया है, एलईडी 3 को 11 नंबर की पिन से कनेक्ट किया है। ये हमारा पहला भाग है कोडिंग का। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे भाग में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग में 2 फंक्शन यूज होते हैं। एक फंक्शन है हमारा इसमें वाइड सेटअप। वाइड सेटअप में हम क्या करते हैं, पिन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और दूसरा हमारा वाइड लूप, जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं। और लूप में जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ये लगातार हमारे क्या रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन करा है, 3 हमने पिन ली हैं और ये तीनों हमारी आउटपुट पिन है। तो एलईडी 1 आउटपुट के लिए, एलईडी 2 आउटपुट के लिए और एलईडी 3 आउटपुट के लिए। ये हमारी क्या है, पिन की कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने वाइड सेटअप फंक्शन के अंदर की है। इसके बाद आगे चलते हैं तीसरे भाग पे, जो इसका आखिरी भाग है कोड का। ये हमारा वाइड लूप। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें करना यह है कि हमने इसमें पहला लाइन लिखा है, पहला स्टेटमेंट लिखा है डिजिटल राइट एलईडी 1 हाई। इसका मतलब क्या है जी, जैसे ही वोल्टेज लेवल हाई होगा वैसे ही ये वोल्टेज लेवल जब हाई हो जाएगा तो ये एलईडी 1 क्या है हमारी, ये ऑन हो जाएगी। एलईडी 1 क्या हो जाएगी हमारी, ये ऑन हो जाएगी जी एलईडी 1। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक डिले फंक्शन लगाया है। डिले फंक्शन का मतलब क्या होता है जी, डिले फंक्शन का मतलब ये होता है, पहले तो मैं ये बता दूँ डिले क्या है। डिले का मतलब ये है कि अगर हम इसमें 1000 वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब होता है 1 सेकंड का डिले। कोई भी चीज़, जो भी काम होगा वो पहले काम के 1 सेकंड के बाद होगा। ये डिले फंक्शन हमारा इसमें लगाया जाता है इसलिए। तो हमने एलईडी 1 पे हाई वैल्यू सेट करी है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे डिले फंक्शन लगाया है। इसका मतलब है कि पहली एलईडी जलने के, पहली एलईडी ऑन होने के 0.3 सेकंड के बाद में ये दूसरी एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू भी हाई होगी। उसके 3 सेकंड के बाद में ये हमारी तीसरी एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ये 3-3 सेकंड के अंतर से हमारी एलईडी क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। 0.33 सेकंड के अंतर से हमारी एलईडी क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। उसके बाद में हमने फिर इसमें नीचे 3 स्टेटमेंट और लिखे हैं। अगला स्टेटमेंट लिखा हमने ये एलईडी को ऑफ करने के लिए, डिजिटल राइट एलईडी 1 वैल्यू लो। जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू लो होगी, जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू लो होगी एलईडी क्या हो जाएगी हमारी, ऑफ हो जाएगी। उसके बाद में भी हमने यहाँ पे डिले फंक्शन का यूज़ किया है। पहले एलईडी बंद होगी, ऑन होगी, के बाद में पहले एलईडी बंद होगी, उसके 0.4 सेकंड के बाद में दूसरी एलईडी ऑफ होगी और उसके 0.4 सेकंड के बाद में फिर हमारी तीसरी एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा कोड है क्रमिक रूप से एलईडी को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। बस इसी कोड को आपको सेम टू सेम अपने आंसर बुक में लिख देना है। क्वेश्चन लिखने के बाद में हेडिंग डालेंगे, उसमें हार्डवेयर रिक्वायर्ड लिखने के बाद में हार्डवेयर के नाम लिखेंगे और सीधा अपना कोड हेडिंग डाल के सेम टू सेम इसी कोड को आप उसमें आंसर बुक में अपनी लिख दीजिए। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बच्चों, इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हैं। 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, ये कोड आपको याद हो जाएगा। और जो मेरा पिछला वीडियो है उसकी क्लास का पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। तो दोनों प्रोग्राम की पीडीएफ आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आईओटी का एक तीसरा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।